गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को हिंदी का चैप्टर 2 कराने वाले हैं। तो हिंदी चैप्टर 2 का VVI जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वही मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग जो है हमारे पूरे क्लास में जुड़े रहें और पूरे वीडियोस को, पूरे क्वेश्चंस को सीन करें, देखें और क्वेश्चन को कॉपी में ज़रूर नोट करें। तो ये जो है उसने कहा था कहानी, यानी चैप्टर 2 में आपका जो हिंदी में है 12th क्लास की क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने एक लिखा था कहानी जिसका नाम है उसने कहा था। उसने कहा था आता है उसने कहा था कि लेखक कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 को हुआ था। कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को जन्म हुआ था उनका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। और जो ये 7 जुलाई को जयपुर राजस्थान में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। उनका मूल निवास जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश स्थित गुलेर नामक ग्राम में हुआ था, इसीलिए उनका नाम गुलेरी रखा गया, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनके पिता का नाम था पंडित शिवराम। इनका जो पिता का नाम था पंडित शिवराम था, ठीक है। उसके बाद बचपन में संस्कृत का अध्ययन इन्होंने किया था। इनके द्वारा कई रचनाएं, कहानियां हैं, जैसे बुद्धू का कांटा 1911 में प्रकाशित हुआ था, सुखमय जीवन 1911 में प्रकाशित हुआ था, उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुआ था। इस तरह से करके इनका बहुत सारा जो है निबंध है, कहानी है, टिप्पणियाँ हैं, संपादक हैं, कई प्रकार से इनका है। और इनका मृत्यु जो हुआ था वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था, 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। तो चलिए इनकी कहानी के बारे में थोड़ा सा हम लोग करते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव का वही कराएंगे मैं। चलिए सवाल नंबर 1, पहले 1 मिनट इसको इरेज कर लेते। सवाल नंबर 1 है दोस्तों, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो इस जो है अमृतसर शहर। इस कहानी को पूरी तरह से आप रीडिंग डालोगे ना तो पता चल जाएगा ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब गलत है, ठीक है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 2 सवाल है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? मंगर, मांझे, कटरा या तेलघरिया? तो सवाल नंबर 2 इम्पोर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। सवाल नंबर 3 है, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार था, लेफ्टिनेंट था, जमींदार था या मेजर थे? बताइए जल्दी से। सवाल नंबर आपका 3 है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए हम करते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महादेव सिंह? तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुआ था दोस्त वो हुआ था वजीरा सिंह, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 5। पॉल्यूटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुखियात सिंह, मुखतार सिंह या वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 6। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? सूबेदार हजारा सिंह, जब कहानी को रीडिंग कराएंगे हम क्लास में तो आपको पता चलेगा, ऐसे भी आप रीडिंग डालिएगा तो इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होता है, बोधा सिंह कहा जाता है। 7 नंबर सवाल, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो जल्दी से आप राइट आंसर इसका बता सकते हैं, ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जर्मनी के साथ। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 8 सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया? जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था? बताइए। सवाल नंबर 8 है, तो इसका राइट आंसर होगा लहना सिंह, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? सिख राइफल लहना सिंह का नंबर पूछा जा रहा है, क्या था? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 77 इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 करेंगे।